देख रहे हैं नेशनल आंखें। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में LLM की प्रवेश परीक्षा के परिणाम एवं एडमिशन को लेकर छात्र छात्राओं में उबाल। वीसी पर लगाए 60 गांठ कर एडमिशन देने के आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में राज्य यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन राज्य यूनिवर्सिटी के द्वारा सरकार की नीतियों पर पलीता लगाते हुए देखा जा रहा है। छात्र छात्राओं में यूनिवर्सिटी के प्रति आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा एवं एडमिशन को लेकर गंभीर नहीं है और 60 गांठ कर छात्र छात्राओं को कैंपस में प्रवेश दे रही है। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह तोमर है। एडवोकेट हूँ मैं। 30 साल से जिला सत्र न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। DGC फौजदारी के पद पर रह चुका हूँ अलीगढ़ में। और यहाँ पर जो LLM के फर्स्ट ईयर के एडमिशन में बड़ी गड़बड़ हो रही है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। और इन्होंने जो है लिस्ट निकाली, आज बच्चों को बुला लिया, नोटिस भेजा कल आ जाइए, और कल नहीं आए आप, 23 तारीख में नहीं आए तो 23 के बाद आपकी सीट बढ़ती जाएंगी और फिर मौका नहीं मिलेगा। 23 में बच्चे आए हैं तो कोई जो कमेटी है इनकी लॉ डिपार्टमेंट की एडमिशन की, तो कमेटी ने पहले बैठाला, नाम नोट किए और उसके बाद में बोला कि 3 घंटे बाद कि अब जो बाद में आपको सूचना दी जाएगी, 2-3 दिन बाद सूचना दी जाएगी। तो आज क्यों बुलाया रात? इन्होंने आज ये कहा कि भाई आज आ जाइए, नहीं तो फिर एडमिशन बंद हो जाएगा, कोई आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। BC इनसे मिले हम, BC तो BC भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। BC का व्यवहार जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। अरे साहब, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, किसी की नहीं सुनेंगे हम। कोई आया समस्या को लेकर आप महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आ गए? सर, मेरा नाम नमिता तोमर है। मैं LLM के एडमिशन के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आई थी और मैं आज सुबह 5 बजे की निकली हूँ दिल्ली से, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रुप में, स्निग्धा मैम करके नाम है, उन्होंने एक ऑफिशियल ग्रुप में नोटिफिकेशन भेजा कि 23 को जितने भी वेटिंग वाले बच्चे थे वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ खुद अपीयर हो। तो मैं आज 23 थी, आज कल रात को वो नोटिफिकेशन भी कल रात को ही आया है। और क्योंकि पहले क्लियर आउट लिस्ट जो है वो निकल जाती है, उसके बाद आप वेटिंग के लिए बच्चों को बुलाते हो। आपने पहले मुझे 10 बजे का बुलाया और तब से आप वेट करा रहे हो कि अभी वेटिंग के लिए हम नाम लिखेंगे, ये होगा वो होगा, बट कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप आते हो और बोलते हो कि सारी क्लियर हो चुकी है लिस्ट। जो वेटिंग में मेरा दूसरा नंबर है, पहला बच्चा आया ही नहीं है, तो दैट मीन्स पहले मेरा होना था। तो जब किसी का हुआ ही नहीं तो फिर आपने बुलाया क्यों? पहले तो आपने किसी का समय खराब किया, मैं कहीं दूसरी जगह दूसरा काम करती। दूसरा, अब आपको VC से बात करनी है तो वो बदतमीजी से बात कर रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। आपको जो वेटिंग लिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटी के ये लोग घपला कर रहे हैं, क्योंकि किसी को जानकारी देना नहीं चाहते जितने भी इनके खुद के हैं वेटिंग लिस्ट में जब कुछ बच्चे लेंगे नहीं तो वो उन बच्चों को ले लेंगे, क्योंकि सीधा यही दिख रहा है। क्योंकि जब अगर मैं दूसरे नंबर पे, पहली बात तो पहले मेरा जो एडमिशन टेस्ट था उसमें 25 पे था मेरा नंबर, पर इन्होंने स्पेशल अंक कुछ ऐड करके उन्होंने दोबारा से रिवाइज लिस्ट डाली कुछ दिनों बाद, वो भी अभी रिसेंटली ही डाली है। वो भी पता नहीं किसी को, कोई ना मेल आया ना कुछ आया, उसमें उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम फिर 33 पे डाल दिया। कम से कम ये आप खुद ही देख लीजिए, 50-60 बच्चे ये। मौजूदा सरकार में शिक्षा को बेहतर करने की बात कही जाती है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पर LLM के छात्र छात्राएं बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह से यहाँ पे उनको बुलाया गया था, जिनका नंबर आ गया था, नंबर आने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। काफी दूर से छात्र आए हैं, काफी देर से परेशान हो रहे हैं और यहाँ BC के द्वारा भी उनके संग बहुत गलत व्यवहार किया गया है। यहाँ टीचरों के द्वारा भी उनको सब पूरी तरह से विस्तार से नहीं बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या प्रक्रिया अपनानी है, नहीं अपनानी है। इस तरह से बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, दरअसल जिस तरह से शिक्षा का क्षेत्र दिन पर दिन गिरता जा रहा है, बात उच्च स्तर की बात होती है कि शिक्षा को अच्छी करी जा रही है। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक आगरा यूनिवर्सिटी, को देखते हुए योगी जी के द्वारा यहाँ महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का एक निर्माण किया गया, जैसे कि बच्चे दर ना भटके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनको आगरा न जाना पड़े, वो अलीगढ़ में ही अपना शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसा कि आपको बता दें कि जैसा कि अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी बनी है, इस यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्रा यहाँ संतुष्ट नहीं है और छात्रा के संतुष्ट नहीं है। यहाँ के जो अध्यापक हैं, यहाँ के BC हैं, उनका व्यवहार ही बहुत रूडली है।
कि छात्र एडमिशन लेने से सख्त मना करते हैं। यहाँ तक कि जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और काफी दूर दूर से लोग आए हैं, जिसमें कुछ छात्र कुछ अभिभावक मौजूद हैं जिनके साथ ये लोग परेशान है कि इनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जानूंगी क्या है पूरा मामला। क्या है मैम आपका नाम? मेरा नाम नमिता तोमर है। अच्छा, आप यहाँ मेहरबान यूनिवर्सिटी आई है, क्या मामला है आपका? मैम मैं यहाँ पे LLM का एडमिशन लेने आई थी। मेरा वेटिंग लिस्ट में दूसरा ही नाम था। पहले इन्होंने एक लिस्ट निकाली जिसमें मेरा क्लियर मेरी रैंक थी 24 नंबर पे मेरी रैंक थी। फिर उन्होंने कुछ स्पेशल अंक वाले कैटेगरी कुछ डाल दी, उसकी वजह से इन्होंने मेरा नाम नीचे शिफ्ट कर दिया 33 पे, जिसकी वजह से मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी में से हूँ। उसके बाद आज उन्होंने 23 का मैसेज भेजा हमें ग्रुप पे, जो ऑफिशियल इन लोगों की तरफ से, कि 23 को आपको अपीयर होना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं सुबह 5 बजे की यहाँ निकली हुई, यहाँ 5 बजे जल्दी पहुंचना था क्योंकि मुझे लगा क्योंकि 23 की डेट दे रखी है उसके आगे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मैसेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप 23 को आप अपीयर नहीं हुए तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। तो जब अगर ऐसा है तो जो क्लियर लिस्ट वाले बच्चे थे उनकी 22 तारीख थी, तो उनको क्यों नहीं दी गई? अब बोल रहे हैं कि अभी आप रुकिए, अभी ट्यूसडे तक का आप वेट कीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे तब तक क्लियर। उनके द्वारा आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके कि ये क्या घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में? हो रहा है, तभी तो ये कोई जवाब नहीं देना चाह रहा, कुछ क्लियर नहीं करना चाहते। और ये मैसेज आया 23 का, बट इन्होंने जब मैंने उनसे बात की तो पहली बात तो बात ही नहीं करना चाहते ना। उन्होंने पहले हमसे बात ही नहीं की, वो तो हमें जाके सामने से पूछना पड़ा। फिर उसके बाद भी उन्होंने पहले हमें वेट करके रखा कि रुकिए हो रहा है ऐसे करके 3-4 घंटे कर दिए। उसके बाद जब हम पूछने गए तो बोल रहे हैं कि लिस्ट क्लियर हो चुकी है, कोई बोल रहा है अभी ट्यूसडे तक का टाइम लगेगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपका आया है या नहीं। क्या लग रहा है आपको, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा इन बातों से? मैम जिस तरीके से मुझे दिख रहा है उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि मेरा सेकंड नंबर था लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में नंबर आने का मतलब है एडमिशन होना। क्या लग रहा है आपको? तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये ना जवाब देना चाहते हैं, ना क्लियर जवाब दे रहे हैं, और हर चीज को पर्सनल अटैक लेकर के उल्टे जवाब दे रहे हैं। VC से बात करने की कोशिश की, VC ने तो बात ही नहीं की। कितने छात्र ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? कम से कम मैम यहाँ पे जितने भी वेटिंग लिस्ट में जितने भी बच्चे कम से कम होंगे, हर कैटेगरी को मिला करके कम से कम 20 के आसपास तो बच्चे होंगे, बट किसी से कोई बात नहीं। 20 बच्चों की लगातार समस्या चल रही है, उनकी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। चाहे उसकी वेटिंग लिस्ट में पहला नाम हो, मेरा तो खैर दूसरा है, बट पहले वाले को भी कोई मैं कुछ और छात्रों से बातचीत करूंगी। क्या है पूरा मामला, क्या है समस्या आपकी? हाँ हेलो, अभिभावक मौजूद है जो भी मिलकर आए थे BC से। BC के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया, कैसे व्यवहार रहा, क्या कहा गया आपके? BC कुछ बात नहीं बता रहे, केवल लड़ने पर उतारूंगे, सबसे लड़ना चाहते हैं और ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना इसलिए की थी कि हम बच्चों को राहत मिलेगी और पारदर्शी शिक्षा होगी, लेकिन ये तो अभी से ही गड़बड़ घोटाला इतना कर रहे हैं कैसे यूनिवर्सिटी को जो है। आपके द्वारा आपसे क्या कहा गया BC के द्वारा? आपने जब अपनी बात आपने अपनी बात रखी थी अपने बच्ची के लिए, तो आपके द्वारा BC के द्वारा क्या बात की गई आपसे? वो तो BC कोई बात ही नहीं करना चाह रहे इस संबंध में। अरे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप कौन हो? मतलब अपनी मनमानी करेंगे, मतलब बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। और उनकी भाषा बहुत अभद्र है, आपत्तिजनक है। अगर मेरी जगह कोई होता तो अभी यहाँ और ज्यादा झगड़ा हो जाता। मैं तो जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सैकड़ों यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट को मैं दिखाना चाहूंगी, सारे कितने परेशान हो रहे हैं और यहाँ लगातार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे BC के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, इनको कोई शिक्षा का स्तर नहीं मिल पा रहा है कि हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जबकि बच्चों का पहली लिस्ट में सेकंड नंबर पे आने वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। कितनी शर्म की बात है कि आपको बताएं कि जैसे योगी राज्य में योगी जी के द्वारा शिक्षा को बेहतर करने की बात कही जा रही है, कहाँ है शिक्षा का स्तर? अब ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ बच्चों का एडमिशन हो पाता है कि नहीं। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ। देखते रहिए नेशनल आंखें।